नमस्कार दोस्तों। किसी ने मैसेज किया है कि सर मुझे डाउट है कि मेरी पत्नी मेरे को धोखा दे रही है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए या मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा रिलेशनशिप बच जाए? ये मैसेज था। तो देखिए, इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपको धोखा क्यों दे रही है। क्यों कोई लड़की, क्यों कोई औरत अपने पति को धोखा देती है? क्या कोई औरत इसलिए शादी करती है कि वो एक दिन अपने पति को धोखा देगी? ऐसे कोई भी लड़की नहीं करती है, ना ही उसकी ऐसी सोच होती है। बल्कि लड़कियों की सोच होती है कि वो जिस घर जाएंगी, शादी करेंगी, उसको अपना बना लेंगी और फिर उसी घर के नियम कायदे कानून के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब मानसिकता होने के बावजूद भी, लड़की दूसरे के घर जाती है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर उसको धोखा देना पड़ता है। धोखा देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे पार्टनर के जो जज्बात है, इमोशंस है, उस पर फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों के ऊपर तो इतना गहरा फ़र्क पड़ता है कि वो सारी उम्र इस सदमे से उभर भी नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए, मान लीजिए कोई पति ही अपनी पत्नी को धोखा देने लगे, तो उस स्थिति में कोई क्या करे? सबसे पहली बात तो यह है कि लोग इस स्थिति में बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं और भावुकता में आके ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका बाद में उनको दुख होता है, पछतावा होता है कि उसने ऐसा ये सब क्यों कर लिया। आप समझ ही रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक कदम आदमी उठा सकता है। वो पागल हो सकता है, लड़की भी उठा सकती है, लड़का भी उठा सकता है, अपना नुकसान कर सकता है या किसी दूसरे का नुकसान कर सकता है। लेकिन ये जो मामला है, ये दिल से सोचने समझने का नहीं है, ये दिल से फैसले लेने का नहीं है। मामले की गंभीरता को समझें और दिमाग से काम लें। क्योंकि अगर आप दिल के हाथों मजबूर हो गए और आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया, तो वो आपके बच्चों की भी ज़िंदगी खराब करेगा, आपकी तो खैर होनी ही बर्बाद है। इसलिए ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी भावुकता से काम नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसा पता चलता है या शक होता है कि पत्नी या पति धोखा दे रही है, तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाके उसे कटघरे में खड़ा कर लेंगे। कटघरे में खड़ा करके उससे सवाल जवाब करेंगे कि बता तो ये क्या करती है, क्या क्यों करता है। ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उसके पास तो कोई मौका ही नहीं बचा। वो तो रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके पास कोई मौका ही नहीं बचा ये चीज़ एक्सेप्ट करने का कि वो चोर है, चोरी कर रहा है। लेकिन इस चीज़ का जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि अब उसकी शर्म भी जाती रहेगी। अब उसको पता चल गया, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, कईयों को शौक होता है छिप छिप के, चोरी छिप के अपने माँ बाप से। पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे, नए ज़माने में देखेंगे, कुछ लोगों को शौक होता है कि ट्राई करना है ये सिगरेट बीड़ी शराब ये सब क्या होता है। तो नई जवानी का जोश होता है, उत्सुकता होती है, तो उनको ट्राई करना होता है। लेकिन क्या होता है कि ट्राई करने के चक्कर में आदत लग जाती है। अब आदत लग जाती है और मान लीजिए कोई लड़का कहीं पे खड़ा होकर सिगरेट बीड़ी फूंक रहा है और उसके बाप ने उसको देख लिया। अब जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को देख के अनदेखा कर देते हैं और घर में आकर बात करते हैं और बहुत ही समझदारी से, पूरे प्री प्लान्ड तरीके से, कि बच्चे को प्यार से समझाया जाए कि बेटा ये जो तुम करते हो ये सही नहीं है। पहली बात तो उसको, कुछ लोग तो डायरेक्टली भी नहीं बोलेंगे, वो तो ऐसा बोलेंगे कि इस जो लोग नशा करते अचानक से घुमा फिरा के कोई भूमिका बांध लेंगे और फिर गोलमोल बातें करके उसको ले आएंगे इस टॉपिक पर कि देखो ये जो नशा होता है ये हमारे फेफड़ों को कैसे ख़राब करता है। इस तरीके से, मतलब डायरेक्टली नहीं कहा कि मैंने तेरे को देख लिया और तू आगे से अगर मैंने तेरे को देख लिया तो तेरी पिटाई होगी बड़ी अच्छे से। ऐसा नहीं करते जो होते हैं भावुक लोग, वो तो उसको वहीं पे जहाँ मिला वहीं पे पिटाई शुरू कर देंगे, नहीं तो घर आके अच्छे से पिटाई करेंगे। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, समझदार लोग पहली बात तो उस चीज़ को ऐसे बात करते हैं कि जैसे हमने देखा नहीं, हम तो नॉर्मली बता रहे हैं तुमको, ताकि वो चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति खुद से समझे कि ये जो चीज़ तुम करते हो ये सही नहीं है, इसका नुकसान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर उसके बाद अगर, क्योंकि जब व्यक्ति छोड़ेगा तो तभी ना जब वो रियलाइज़ करेगा। तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुम्हारे सामने वो कह देगा कि ठीक है अब मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा, वो फिर से पीना शुरू कर देगा। झूठ भी तो लोग बोलते हैं ना, झूठी हाँ में हाँ मिला देंगे आपके, फिर क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते। सेम चीज़ रिलेशनशिप में, जब भी अगर आप अपने पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को धोखा देते हुए पकड़ लेते हो ना, तो बिल्कुल भी उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए इस बात को लेकर कि वो तुम्हें धोखा दे क्यों रही है, वो क्यों दूसरी तरफ जा रही है, या लड़का जा रहा है, पति जा रहा है, क्यों जा रही है।
ये जो पत्नी है इस केस में क्यों किसी की तरफ जाती है। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि फिजिकल रीजंस की वजह से होता है, आदमी फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पत्नी को, इस वजह से लोग वो बाहर गैर मर्दों की तरफ आकर्षित होती है। लेकिन वास्तविकता जो मुझे पता चली लोगों से बात करके, जो लोगों ने बताया, वो वास्तविकता ये है कि औरतें खुद बताती हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप रीज़न नहीं था, पति टाइम ही नहीं देता। पति या तो अपनी फैमिली में लगा रहेगा, जैसे जॉइंट फैमिली है, परिवार के साथ रहता है, तो सबको ही सब में उलझा रहेगा। पत्नी को ये जैसे अकेले से टाइम देना चाहिए ना, उसकी तकलीफ़ सुनना, उसकी बातें सुनना, उसको समझना, ना वो टाइम नहीं देते। तो वो किससे कहेगी ये सब बात? उसे एक दोस्त चाहिए, वो जीवन साथी ढूंढती है पति में। तो वो चीज़ वो फिर गैर मर्दों में ढूंढती है। और गैर मर्द क्या होता है? वो सारी चीज़ें मीठी मीठी बातें कर लेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको उसको कोई लेना देना नहीं है पत्नी की भावनाओं से। उसको तो शरीर की भूख, या यूँ कह लीजिए वासना की भूख है उसकी। उसको तो वासना की पूर्ति के लिए लड़की के साथ मीठी मीठी बातें करनी है, उसकी बातें सुननी है। लड़की खुश हो जाती है और लड़की फिर धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती है। और फिर लड़का जब समझ जाता है कि अब ये इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है, तो फिर इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे दोष किसका है? यहाँ पे दोष पत्नी का भी है। गैर मर्द की तो बात ही क्या करें, वो तो जैसे अब चोर लुटेरे ठग हैं, वो तो अपना मौके की तलाश में रहते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई अपनी जिम्मेदारी, अपने सामान की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर आप ताला नहीं लगाएंगे तो फिर आप चोर की गलती तो नहीं निकाल सकते। चोर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई। पत्नी लेके आए हो घर से किसी के, मतलब ससुराल से लेके आए हो पत्नी, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो उठाओ। उसके पास बैठो, उसकी बातें सुनो। तो कुल मिला के बात यही है कि जब आप अपनी पत्नी को, आपको पता लग गया कि किसी गैर मर्द से बात करती है, उससे अटैच हो रही है, तो आपको करना ये है कि आपको धीरे धीरे उसके करीब आना है, उससे थोड़ा प्यार बढ़ाना है, उससे उसके दिल में अपने लिए फिर से जगह बनानी है। और आप सोचो कि मैं डाइवोर्स दे दूं, डाइवोर्स दे दो, फिर आप एक और ले आओगे, वो उसके साथ भी आप ऐसे ही करोगे, वो भी किसी और की तरफ जाएगी। क्योंकि लोग शादी क्यों करते हैं? शादी करने का पर्पज़ क्या है? क्या बिना शादी की ज़िंदगी नहीं गुजरती? कितने लोग हैं सिंगल हैं, चलती है दुनिया, जीवन चलता है। कोई खाना पीना और आप जो होता है नॉर्मल, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, वो जीवन थोड़ी है। सिर्फ वही थोड़े है जीवन के, खा लिया पी लिया घूम लिया फिर लिया बस, और सो लिया उठ गए, ये जीवन थोड़े होता है। जीवन तो होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों को, अपने जज्बातों को शेयर करते हैं, किसी को हम प्यार देते हैं, वो होता है जीवन। किसी से हम बातें करते हैं, मतलब एक इमोशनल भी तो भूख होती है इंसान की। केवल ये थोड़ी है कि सिर्फ रोटी खा ली और खाना खा लिया, बस ये भूख थोड़ी होती है। घूम फिर लिए, टीवी देख लिया, न्यूज़ देख ली, ये जीवन थोड़ी होता है। जीवन तो होता है ना किसी का अपना होना, या किसी को अपना कर लेना। तो ये इसमें एक अलग आनंद है। तो आपने जीवन साथी को तो जीवन में ले आया, लेकिन उसको अपना नहीं बनाया, या कुछ वक्त के लिए अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए आपने उसके साथ बहुत प्यार किया, लेकिन वो साल 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। 6 महीने के बाद लोग फिर अपने अपने रोज़मर्रा के काम में बिजी हो जाते हैं, और शाम को आते हैं थके हारे, बस अपना खाना खाते हैं और फिर टीवी देखते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं फिर काम पे चले जाते हैं। तो पत्नी क्या तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ही है? पत्नी को भी चाहिए कोई ना कोई जो उसको समझे, प्यार करे। अगर वो प्यार तुमसे मिलेगा तो पति क्यों कहीं और जाएगी? सीधी सी बात है। जब घर में खाना मिल रहा है तो कोई बाहर क्यों भटकेगा? और घर में अगर स्वादिष्ट खाना मिल रहा है तो कोई बाहर क्यों देखेगा? जाहिर सी बात, अगर जाएगा भी तो भी वापस आ जाएगा। वो सोचेगा कि घर बाहर से अच्छा तो घर ही है, घर में अच्छा खाना मिलता है। लेकिन घर में जब मिल ही नहीं रहा, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ ताने मारे जाते हैं, दूसरे को दोषी ठहराया जाता है, तो फिर क्या होना है? फिर चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जितने मर्जी प्रेम प्यार के वादे कर लो, आप सब टूट जाते हैं, सब धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कुल मिला के बात यही है कि अगर तुम्हारी पत्नी तुमको धोखा देती है तो अब उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो धोखा दे रही है, और तुम उसके साथ इतने प्यार से पेश आओ, समझो उसके दिल के जो अंदर घाव हैं उसको समझो। क्यों क्यों वो किसी और के पास अपने दुखड़े रोने जाती है? कहाँ है तुम्हारा कंधा? तुम क्यों नहीं कंधा देते हो उसको रोने के लिए? तो जब तुम उसके साथ प्यार से पेश आओगे तो फिर उसे आत्मग्लानि का अनुभव होगा, वो खुद अपराध बोध में चली जाएगी कि ये आदमी मेरा पति है, मेरा ख्याल रखता है और मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ। ये स्वाभाविक है, अधिकतर लोगों में अपने आप ये ख्याल आने लग जाता है और फिर वो खुद ही छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के बस बात यही है कि प्यार से रहो, अपनी जो गलतियां उसको ठीक कर लो। 80-90% केसेस में सिचुएशन अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है। बस आपको अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत है, उससे ही फ़र्क पड़ जाता है।